13 तारीख के दिन बड़ी बड़ी तंजीमों, बड़े बड़े चौराहों पर तमाम NGOs और तमाम मसाजिद के इमामों और मौज़ूनों से भी मेरी अदबन गुजारिश और इल्तिमास है, वो मुसल्लियों को कल शाम तक, रात के 12 बजे तक इसका वक्त है, शऊर बेदारी के लिए हर नमाज के बाद ऐलान करें ताकि हम तेजी से इस बिल को रोकने में आगे बढ़ें। कि इस बिल को रोकने के लिए एक स्कैनर के जरिए जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये खास तौर पर ये लेटर जारी किया कि सारे हिंदुस्तान भर के जितने भी मुसलमान हैं वो अपने स्कैनर के थ्रू अपनी राय इसके जरिए दाखिल कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 24 न्यूज आपकी आवाज में मैं सारा आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। पिछले दिनों लोकसभा में मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया, जिस पर सारी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने इस बिल को रोकने के लिए मुकम्मल जद्दोजहद की और आखिरकार मरकजी हुकूमत को अपने घुटने टेकना पड़ा और इस बिल के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सभी जिम्मेदारों ने बहुत ही संजीदा और समझबूझ के साथ मुस्तकबिल के हालात को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि इस बिल को रोकने के लिए स्कैनर तैयार किया और इसके लिए अपनी वोटिंग देने का इन्होंने फैसला किया, जिसके बाद से मुसलसल सारे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम अक़लियतों ने इस अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए मुसलसल तमाम उलमाए, मशाइखीन, अकाबिरीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कई NGOs ने अपनी अपनी जानिब से वोटिंग करने के लिए स्कैनर के थ्रू अपनी राय दाखिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मंशा वक्फ में ये बात वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को वक्फ कर देता है तो ये हमेशा हमेशा के लिए ये ज़मीन वक्फ हो जाती है। इसको हुकूमत हिंद को लेने का कोई हक नहीं पहुंचता। हुकूमत हिंद जो मरकजी हुकूमत है, इस बिल को पेश करते हुए हमारी मसाजिद में, हमारे ख़बरस्तानों में, हमारे मुस्लिम कई जायदाद उलमाए, मशाइखीन, अकाबरीन और तमाम सियासी जमातों के मुस्लिम मुंतखबा नुमाइंदों ने इस बात की अपील की कि इस बिल को रोकने के लिए एक स्कैनर के जरिए जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये ख़ास तौर पर ये लेटर जारी किया कि सारे हिंदुस्तान भर के जितने भी मुसलमान हैं वो अपने स्कैनर के थ्रू अपनी राय इसके जरिए दाखिल कर सकते हैं। मेरा आज इस बात पर बात करने का मकसद ये है कि एक बहुत ही कमज़ोर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बिल को रोकने के लिए जगह जगह, बड़े बड़े चौराहों पर, मसाजिद के पास इस मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तायीद करते हुए स्कैनर के जरिए अपनी राय दाखिल कर सकते हैं। कल चूँकि जुमा का दिन है, इसलिए मेरी हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद के इमामों से, खतीब साहिबान से और तमाम मसाजिद के कमेटी के ज़िम्मेदारों से इस बात की मेरी अपील है, गुजारिश है, अदबन इल्तिमास है कि वो अपने अपने मसाजिद के खतीब साहिबान को इस बिल के बारे में अपने जुमा के खुतबे से पहले मुख्तसर सा वजाहत करें ताकि मुसल्लियान को इस बात का इल्म हो सके कि आखिर वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 क्या है और इससे हमारे लिए क्या नुकसानात होने वाले हैं
इसको किस तरह से रोका जा सकता है, तो उसके लिए बयान करें और जुमा को आने वाली कसीर तादाद में जितने भी मुसल्ली वहां पर पहुंचेंगे उनसे मेरी गुजारिश है, अपील है, मेरी अदबन इल्तिमास है कि वो मस्जिद से बाहर निकलने से पहले जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोगों ने एक स्कैनर, एक कोड दिया है, वहां पर स्कैन करके अपनी राय दाखिल कर सकते हैं। इसीलिए कई दूसरी तंजीमें जो इस बिल को पास करना चाहते हैं बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कल का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है। इसके अलावा हमेशा 13 तारीख के दिन बड़ी बड़ी तंजीमों, बड़े बड़े चौराहों पर तमाम NGOs और तमाम मसाजिद के इमामों और मौज़ूनों से भी मेरी अदबन गुजारिश और इल्तिमास है कि वो मुसल्लियों को कल शाम तक, रात के 12 बजे तक इसका वक्त है, शऊर बेदारी के लिए हर नमाज के बाद ऐलान करें ताकि हम तेज़ी से इस बिल को रोकने में आगे बढ़ें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस बिल को नाकाम करने के लिए हमारी जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उलमाए, मशाइखीन, अकाबरीन और तमाम सियासी जमातों के से वाबस्ता मुंतखबा नुमाइंदे इस बात की मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो हक है वक्फ अमेंडमेंट बिल हमारी मसाजिद में, हमारे खबरस्तानों में, हमारे मुस्लिम जायदादों में किसी भी किस्म की मुदाखलत होने ना पाए। मरकजी हुकूमत ये चाहती है कि इस बिल को पास करते हुए जिला कलेक्टर इस बात की हिदायत दी जाएगी कि आपकी जायदाद है या नहीं, और साथ ही साथ इन कमेटियों में दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी वो शामिल करना चाहते हैं, जबकि उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं होता कि हमारे वक्फ की हुई मंशा वक्फ की जायदादें, हमारे मसाजिद के दीगर काम, हमारे खबरस्तानों में और दीगर मुस्लिम जायदादों में किसी भी किस्म की वो मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कल का दिन बहुत ही हमारे लिए अहम है, चूँकि हिंदुस्तान भर में ये कोशिश की जा रही है हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के उलमाए, मशाइखीन, अकाबरीन और तमाम NGOs, तमाम दीगर तंजीमें, तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता मुस्लिम कायदीन मुसलसिल इस बारे में कोशिश कर रहे हैं और इनकी कामयाबी के लिए आप जो आगे बढ़िए। न सिर्फ मर्द हजरात इसमें अपने राय दाखिल कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ खवातीन भी इस सिलसिले में आगे बढ़कर अपनी राय दाखिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर हमें इस बिल को रोकने में और तमाम हिंदुस्तान से वाबस्ता मुस्लिम अक़लियतें हमारे साथ में है, ज़रूर इस बिल को रोकने के लिए हमें कामयाब करें। आखिर में मेरी हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम कायदीन से, मुस्लिम तंजीमों से, NGOs से और तमाम ख़वातीन से जो मुस्लिम अक़लियतों से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पर तमाम इमाम साहिबान, खतीब साहिबान, मौज़न साहिबान से भी मेरी अदबन इल्तिमास है, गुजारिश है कि कल इस मुहिम को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को, सारी मसरूफियात को तर्क करते हुए इसको आगे बढ़ाएं ताकि बिल पार्लियामेंट में पास होने ना पाए और हमारी जो मंशा वक्फ की जायदादें हैं मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ हमारे साथ रहें। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हो, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए 24 न्यूज़, हम की आवाज़। जय हिंद।